एक इसमें होती है y ऑन x और दूसरी लाइन है जी x ऑन y। जब y ऑन x हो तो इसके लिए लाइन होती है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और इसी तरह से अगर x ऑन y हो तो हम करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। इसके बाद हमने ये वाले क्वेश्चन हमने किए थे कि इसका b का फार्मूला ये होता है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर n समेशन एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे है n समेशन एक्स स्क्वायर, और a का फार्मूला समेशन वाई ओवर n माइनस बी समेशन एक्स ओवर n, और a इज इक्वल टू है वाई बार माइनस बी एक्स बार। और इस तरह के हमने क्वेश्चन कर लिए थे जब हमको डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होती थी समेशन एक्स की, समेशन वाई और समेशन एक्स वाई की। अब हमने क्वेश्चन करना है कि जब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन ना हो, जब बल्कि इसकी बजाय डाटा गिवन हो, तो ये बुक है शेर मोहम्मद चौधरी की। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है 10.1 कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फॉर द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन है जी इसमें हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है जी। अब इसमें हमें व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड व्हाट इज द, और अब इसके साथ ही है जी क्वेश्चन है x वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू है जी फर्स्ट पे 5, फिर 6, 8, 10, 12, 12 के बाद है 13, 15, 16 और 17, और y भी गिवन है, y गिवन है जी 16, 19, 23, 28, इसके बाद है 28 के बाद 36, 36, 41, 44, 45 और फिर लास्ट पे है 50। अच्छा जी, ये डाटा सिर्फ हमें गिवन है। अब हमने इसके लिए रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है y ऑन x की। अब y ऑन x के लिए लाइन होती है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें x भी गिवन है और y भी गिवन है, हमने जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है b की और a की। और b के लिए हमने क्वेश्चन में फार्मूला जो हमने रिग्रेशन का पढ़ा है वो है जी n समेशन x और y माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइड इज बाय है जी n समेशन x इसका होल स्क्वायर समेशन n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x इसका होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू होता है जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी वैल्यू या नंबर ऑफ वैल्यू कह लें, ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है जी। अब हम यहाँ से काउंटिंग करके देखते हैं ये कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम b इज इक्वल टू n की जगह पे पुट कर सकते हैं 9। अब हमें चाहिए समेशन x y। ठीक है, अब हमारे पास समेशन x और y हमने खुद फाइंड करना, जबकि हमें x भी गिवन है और साथ में y भी जो है वो गिवन है। x भी गिवन है, y भी गिवन है, हमें चाहिए समेशन x और y। तो हम यहाँ पे x और y का एक नया कॉलम बना लेंगे। x और y में क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई करेगा 16 के साथ, तो ये होगा 5 इंटू 16 और इज इक्वल टू, इसका आंसर लिख देंगे नंबर 2 पे, ये हो जाएगा 6 इंटू 19 और इसका आंसर। इस तरह से हम ये वाला कॉलम इस तरह से ये वाला कॉलम जो है हम कंप्लीट कर देंगे कि x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हमेशा वही वेरिएबल आएगा। यहाँ पे हमने लिखा है x और y, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x y और सिर्फ साथ में समेशन, मतलब सभी का टोटल। तो यहाँ पे y गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे समेशन y का आंसर यहाँ पे आ जाएगा,
और x गिवन है तो x लिखेंगे और साथ में समेशन यानी कि हम इसका टोटल यहाँ पे लिख देंगे। अब इन सभी इस x को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 5 + 6 8 प्लस अप टू 1 करते जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है जी 102, यहाँ पे आंसर आ रहा है जी 302 और समेशन एक्स वाई है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक्स 5 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80। फिर इसी तरह से 19 के साथ जब हम इसको 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 114। फिर इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 184। फिर इसके बाद आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 280 आ गया। 36 को अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 432 इसका आंसर आ गया। फिर इसके बाद आंसर आ रहा है 533 और इसका आंसर आ गया 660 और इसके बाद इसका आंसर है 45 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आंसर आ गया। और 50 को अगर 17 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 850 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये हमने x और y का कॉलम इस तरह से हमने इसका प्लस लेना कि x के वैल्यू जो भी गिवन होगी और जो भी y की वैल्यू गिवन होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये वाला भी इसी तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और इनके आंसर्स इस तरह से लिख लेंगे। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो समेशन एक्स वाई का आंसर आ जाएगा। इन सभी को प्लस करेंगे तो समेशन एक्स वाई का आंसर आ रहा है 38 और फिर इसके बाद है 53। तो ये समेशन एक्स और वाई का आंसर आ गया। अब हमें इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आंसर आ गया 3 8 5 और 3 माइनस है समेशन एक्स। तो समेशन एक्स की जगह पे वैल्यू गिवन है जी 102 और समेशन वाई है तो समेशन वाई की जगह पे वैल्यू है 302। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में है n तो नंबर ऑफ वैल्यू 9 ये हमने लिख दिया और समेशन x का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास x तो है लेकिन x के स्क्वायर हमें यहाँ पे गिवन नहीं है तो x स्क्वायर हम खुद फाइंड करेंगे। तो x स्क्वायर किस तरह से होगा कि x की जितनी भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करते जाएंगे। यानी कि फर्स्ट पे वैल्यू है 5 तो हम करेंगे 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे करेंगे 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर है, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर है, 15 और इसका भी स्क्वायर और फिर इसके बाद 16 है तो हम 16 स्क्वायर करेंगे और ये है जी 17 तो 17 स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ गया जी 25। इसका करेंगे 36, इसका करेंगे 8 का तो 64 है और 10 का करें तो इसका आ गया 100। स्क्वायर मतलब कैलकुलेटर पे बटन बना हुआ स्क्वायर आप वो प्रेस कर सकते हैं। वैसे स्क्वायर का मतलब है 5 स्क्वायर मीन के 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 तो इसका आंसर आ जाएगा 25। इस तरह से 6 है तो 6 स्क्वायर मीन्स के 6 मल्टीप्लाइडेड बाय 6 तो इस तरह से हम इसके स्क्वायर्स फाइंड कर रहे हैं। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144 और फिर इसका करेंगे 169। 15 का अगर स्क्वायर करें तो इसका आंसर आता है 225 और 16 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आ जाएगा जी 256 और फिर इसके बाद अगर हम करते हैं स्क्वायर 17 का तो इसका आंसर आ रहा है 289 और यहाँ पे प्लस करने से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा जी समेशन एक्स के स्क्वायर का, यहाँ समेशन और जो भी ऊपर वेरिएबल होगा वो हम इसके साथ लिख देंगे। तो ऊपर वेरिएबल है एक्स का स्क्वायर तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब इन सभी को प्लस करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है जी 1308। अब ये जो 1308 है हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे 1308 और माइनस है समेशन एक्स इसका होल स्क्वायर। अब यानी कि समेशन एक्स 102 है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 102 और इसका होल स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट के ऊपर, यानी कि हम यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा कि 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इस वाले आंसर को हम सेकंड वाले आंसर में से जो है वो माइनस कर देंगे। जब 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा जी b इज इक्वल टू, जब 9 उस मल्टीप्लाई करेगा इसका आंसर आ गया 34677 और जब 102 को 302 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा जी 30804। इसी तरह से
जब n समेशन x के साथ मल्टीप्लाई करता है तो 11772 आ गया आंसर इसका। और इसी तरह से 102 का जब स्केयर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 10404। ठीक है, अब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है जी 3873। और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से आंसर आ रहा है 136 और 8। तो बी यानी कि जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन थी इसका आंसर आ गया जी 2.831। और फिर हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए का फार्मूला हमने पढ़ा था समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड कर लिया समेशन वाई, तो ये वाई गिवन है, यहाँ पे हमने समेशन वाई फाइंड किया हुआ है वो है जी 302। तो हमने इसकी जगह पे वैल्यू पुट की 302 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 ऑब्जर्वेशन है, हमने इसकी जगह पे 9 लिख दिया। तो बी है तो बी की अभी हमने वैल्यू फाइंड की है 2.831 इंटू समेशन एक्स है। तो ये समेशन एक्स एक्स की सारी वैल्यू को जब प्लस करें तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया समेशन एक्स का 102। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 102 और इसको अब हमने डिवाइड करना है जी 102 को डिवाइड करना है एन पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 9। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस वजह से हम एन की जगह पे 9 पुट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके 9 पे डिवाइड कर दें और इसको 9 पे डिवाइड करेंगे, दोनों को कर देंगे माइनस। अब जब इसको हमने 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है जी 9 पे डिवाइड करने के बाद 33.56 माइनस बी 2.831 एज इट इज आ गया। 102 को जब हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 11.33। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ए का आंसर आ रहा है जी, ऐसा इनको मल्टीप्लाई करके और इसमें से माइनस करके आंसर आ रहा है 1.4 और 7। तो यहाँ तक हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली और बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। हमें चाहिए थी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x के लिए, वो हमने पढ़ी है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब y कैप इज इक्वल टू a की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 1.47 प्लस b की जगह पे इसकी वैल्यू ये वाली हमने फाइंड किया, ये आ जाएगी जी 2.831 और साथ x एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने जी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड कर ली। ये लिख सकते हैं आप जी यहाँ पे साथ में, hence the desired estimate desired रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन इक्वेशन या इसको लाइन कह सकते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x y कैप इज इक्वल टू 1.47 प्लस 2.831 और साथ में x। ये जी हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड कर ली y on x के लिए। और फिर इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था, इसी का सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड व्हाट डज इट्स मीन। व्हाट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स हम कहते हैं बी को, द एस्टिमेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स वी विच इंडिकेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज बाय 2 पॉइंट। और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो है वो होता है जी बी। तो यहाँ पे आप सिर्फ बी पार्ट में आप लिख देंगे कि द रिग्रेशन इक्वेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो है जो भी बी का आंसर आए वो आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होगा जी बी इज इक्वल टू 2.831 और इसका मतलब है विच इंडिकेट दैट द वैल्यू y इंक्रीज, यहाँ पे आप लिख देंगे विच मीन y इंक्रीज
2.831 यूनिट फॉर यूनिट इंक्रीज इन एक्स, कि यानी कि x की जगह पे हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे अब इसमें, तो वो 2.831 के यूनिट के साथ जो है इंक्रीज होती जाएगी, जो भी वैल्यू हम x की पुट करेंगे। तो यहाँ तक जो है रिग्रेशन इक्वेशन का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।